दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आगे देखते हैं, वाताग्रोह के प्रकार को देखेंगे। चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाताग्रोह के प्रकार। पैटरसन के अनुसार वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं जो मध्य अक्षांशीय चक्रवातों के अंतर्गत पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ये वर्गीकरण उष्मा गति की वर्गीकरण कहलाता है, क्योंकि इसमें वाताग्र के स्वरूप निर्धारण के उष्ण एवं शीतल वायु राशि की सापेक्ष स्थिति तथा वायु में विद्यमान स्थायित्व या अस्थायित्व पर विचार किया जाता है। उष्ण वाताग्र, जब ठंडी वायु राशि स्थायी होती है तो उसके ऊपर गर्म वायु राशि फैली रहती है, यानी कि ठंडी वायु राशि स्थायी रहती है। यानी कि ये देखें, ठंडी वायु राशि क्या होती है, भारी होगी, तो इसके ऊपर हल्की जो है गर्म वायु राशि फैली रहेगी, उसे गर्म वाताग्र कहेंगे। इस वाताग्र का ढाल साधारण होता है। धरातल पर जब ठंडी हवाओं से भरा होता है तो घर्षण द्वारा गर्म हवा ठंडी हवा को धकेल कर आगे बढ़ती है। क्या करती है? गर्म हवा जो ऊपर होती है, ठंडी हवा को धकेल कर क्या करती है, गर्म हवा आगे बढ़ती है। ठीक है ना। इस वाताग्र में लंबवत संरचना के मेघ बहुत कम होते हैं। पथरीले मेघ, फुहार और कोहरा इन वाताग्रों की विशेषता है। शीतल वाताग्र की बात करें, कोल्ड फ्रंट, जब गर्म वायु राशि स्थायी होती है तब ठंडी वायु राशि उसके नीचे आगे बढ़ती है। तो गर्म वायु राशि का क्या होता है, उत्तापन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। धरातल गर्म हवा से भरा होता है तथा ठंडी हवाएं उसे ढकेल कर स्थान ग्रहण करती हैं। इस वाताग्र का ढाल जो होता है तीव्र तथा ढाल की आकृति जीवाकार यानी एक जीव के आकार की होती है तथा उत्तल जो होता उत्तल कन्वेक्स होती है। इस वाताग्र में मौसमी परिवर्तन संकरी पट्टी में होते हैं। मेघों का ऊर्ध्वाधर विस्तार अधिक होता है। कपासी तथा कपासी वर्षीले मेघ निर्मित होते हैं। मौसम शीघ्र बदलता है इनसे और वर्षा विद्युत गर्जन तथा ओले सहित होती हैं। ठीक है। स्थिरवत वाताग्र देखें, जब वायु राशियों में किसी प्रकार की गति नहीं होती यानी स्थिर रहते हैं तो उनके मध्य का वाताग्र कुछ समय के लिए स्थिर रहता है, जिससे स्थिरवत वाताग्र कहते हैं। ऐसी दशा होने पर लगातार कई दिनों तक आकाश में बादल छाए रहते हैं तथा फुहार या वर्षा होती है। ऐसा मौसम जब तक बना रहता है जब तक कि उसके दोनों ओर की वायु राशियों की विषमता दूर नहीं हो जाती। वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण किसी एक वायु राशि या दोनों वायु राशियों के आगे बढ़ जाने पर भी स्थिर वाताग्र से उत्पन्न मौसम समाप्त हो जाता है। सरोदित वाताग्र की बात करें, सरोदित वाताग्र, जब कभी शीत वाताग्र जो है अपनी तीव्र गति के कारण उष्ण वाताग्र तक पहुंचकर उससे मिल जाता है तब सरोदित वाताग्र का निर्माण होता है। सरोद की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, शीत वाताग्री सरोद, उष्ण वाताग्री सरोद। जब शीत वाताग्र के पृष्ठभाग में स्थित शीतल वायु राशि का तापमान अग्रभाग में स्थित शीतल वायु राशि की अपेक्षा कम होता है तो उसका घनत्व अधिक होता है। तब इन दोनों वायु राशियों के मध्य एक नवीन असांतत्य पृष्ठ का निर्माण होता है। इससे उत्पन्न वाताग्र शीत वाताग्री सरोद कहलाता है। इसके विपरीत जब उष्ण वाताग्र के अग्रभाग में स्थित ध्रुवीय वायु राशियाँ पृष्ठ भाग की शीतल वायु से अधिक शीतल और सघन होती है ना, तो सरोद के बलस्वरूप उष्ण वाताग्री सरोद पैदा होता है। सरोद के कारण उत्पन्न मौसमी दशाओं में शीतल तथा उष्ण वाताग्री मौसम का मिश्रण होता है। बायर्स के मत में सरोदित वाताग्र पर उत्पन्न मौसम अनिश्चित होता है, क्योंकि इसकी संरचना तथा कार्य अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं।